हेलो दोस्तों। फिजिक्स में अगर किसी एक चैप्टर को इंटीग्रेट कहा जाए तो वो चैप्टर होगा वेक्टर्स। ये कोई ऑप्शनल टॉपिक नहीं है, ये पूरी फिजिक्स का ग्रामर है। अगर वेक्टर्स नहीं आता तो तुम सिर्फ नंबर्स के साथ खेल रहे हो, कंसेप्ट्स के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। वेक्टर्स के बिना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिज्म, लॉज ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क पार एनर्जी और भी जाने कितने ही चैप्टर्स हैं जिनमें आप लोग कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। तो इन नटशेल, अगर आपको वेक्टर्स नहीं आता तो आप फिजिक्स को कभी भी पसंद नहीं कर पाएंगे, फिजिक्स के टॉपिक्स को समझ नहीं पाएंगे और हमेशा की तरह, बहुत सारे बच्चों की तरह फिजिक्स में पिछड़ जाएंगे। इन सभी चैप्टर्स की जान एक ही कंसेप्ट में छुपी हुई है और वो कंसेप्ट है वेक्टर्स। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ एक एरो ही तो ड्रॉ करना है सर, ये सोचकर चैप्टर को छोड़ देते हैं कि वेक्टर्स बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम लॉज ऑफ मोशन पे ध्यान लगाएं, पहले हम किसी और चैप्टर पर ध्यान लगाएं। लेकिन बेटा, जब क्वेश्चन में एंगल, डायरेक्शन, प्रोजेक्शंस आपको नहीं आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि वेक्टर्स को लाइटली लेना कितना महंगा पड़ गया है। जेई और नीट के सभी टॉपर्स के नोट्स में सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर होता है, और तरह के वेक्टर्स कैसे ऐड करना है, कैसे सब्ट्रैक्ट करना है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, इन सभी बातों का टॉपर्स बहुत ध्यान रखते हैं। तो इस लेक्चर में हम यूनिट वेक्टर पे खास ध्यान देंगे, टाइप ऑफ वेक्टर्स पे खास ध्यान देंगे, और ये ध्यान रखिए कि ये एक 5 लेक्चर्स की सीरीज है। इन 5 लेक्चर्स में मैं आपको वेक्टर्स का सब कुछ, बेसिक से एडवांस लेवल तक सब कुछ समझाऊंगा। तो प्लीज बने रहिए लेक्चर में और पूरी सीरीज को बहुत ध्यान से देखिएगा। इस पहले वाले लेक्चर में वी विल स्टार्ट विद टाइप ऑफ वेक्टर्स। नाउ, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, हम जानते हैं दो तरह की क्वांटिटीज हैं फिजिक्स में। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको ब्रॉडली दो टाइप की कैटेगरीज में बांटा गया है, स्केलर और वेक्टर। क्या है स्केलर क्वांटिटीज? स्केलर क्वांटिटीज हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नेट डायरेक्शन बिकॉज दीज आर डिफाइंड कंप्लीटली विदाउट डायरेक्शन। जैसे अगर आप बात करें मास की, किसी ऑब्जेक्ट का मास है 20 ग्राम, तो आप ये तो नहीं पूछेंगे कि 20 ग्राम किस डायरेक्शन में। अगर आप कहते हैं कि 5 सेकंड गुजर गए हैं, टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो ये बताना अपने आप में काफी है कि 5 सेकंड गुजर चुके हैं। सिमिलरली स्पीड, डिस्टेंस, प्रेशर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, टेम्परेचर, एनर्जी, वर्क पावर और ना जाने कितनी ही क्वांटिटीज हम फिजिक्स में पढ़ेंगे जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। लेकिन अभी आप इस क्वांटिटी के बारे में सोचिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि देयर इज अ ब्लॉक, इस ब्लॉक को हमें लिफ्ट करना है, लिफ्ट करने के लिए कितनी फोर्स चाहिए? अगर आपका आंसर है कि फोर्स चाहिए 20 न्यूटन, तो ये आंसर अधूरा है, क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में 20 न्यूटन चाहिए? क्या आप अगर इस ब्लॉक को उठाने के लिए 20 न्यूटन फोर्स नीचे लगा देंगे तो क्या ब्लॉक लिफ्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको यह बोलना पड़ेगा कि इस ब्लॉक को लिफ्ट करने के लिए फोर्स इज नीडेड 20 न्यूटन इन अपवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली, अगर आप पॉइंट ए पर हैं और आपको पॉइंट बी पर जाना है, आप किसी से पूछते हैं कि कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए इसके लिए, और आपको आंसर दिया जाता है कि 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। क्या आप इस डायरेक्शन में 20 मीटर, इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में 20 मीटर डिस्प्लेस हो जाएंगे तो आप बी पॉइंट तक पहुंच पाएंगे? बिल्कुल नहीं। हेंस द प्रिसाइज आंसर शुड बी 20 मीटर इन दिस डायरेक्शन। तो देयर आर क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज जिनको पूरी तरह डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। ये क्वांटिटी वेक्टर के लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं, मतलब वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं। डायरेक्शन इज नीडेड टू डिफाइन देम कंप्लीटली, ये बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। एग्जांपल्स: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, मोमेंटम, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे विल स्पेसिफाई कि जो क्वांटिटी हम पढ़ने वाले हैं वो क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। नाउ कमिंग टू द सिंबल, द सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी इज एन एरो ऑन द सिंबल ऑफ क्वांटिटी। अगर आप किसी क्वांटिटी को एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड एफ अगर वेक्टर है तो विल राइट इट लाइक दिस। अगर आप किसी क्वांटिटी को कैपिटल ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और अगर कैपिटल ई वेक्टर है, वी विल राइट इट लाइक दिस। रिमेंबर, ये एरो ऐसा या ये एरो ऐसा नहीं होगा, एरो एक ही लेफ्ट टू राइट सेंस में ही आपको एरो बनाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, सिंबल इज क्लियर। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का क्या सिंबल है? एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी मैं आपसे वेक्टर के बारे में बोलूं, कोई चीज लिखूं, तो इस बात का ध्यान रखना है कि मैं वेक्टर ए लिख रहा हूं, वेक्टर ए मॉड्यूलस मतलब मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं, या केवल ए लिख रहा हूं, या ए के ऊपर कैप सिंबल लगाया जा रहा है। ये सारी चीजें डिफरेंट हो सकती हैं, इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस बात का ध्यान दें कि आप जब लिख रहे हैं तो आप क्या लिख रहे हैं, वेक्टर लिखना चाह रहे हैं या वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हैं या फिर यूनिट वेक्टर लिखना चाह रहे हैं। खैर, अभी जिस तरह से हमने वेक्टर के सिंबल की बात की, वैसे ही अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, सो दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीट्यूड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, द नेक्स्ट पॉइंट, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर वी नीड एन एरो। एरो का एरो हेड वाला पॉइंट इज नोन एज इट्स हेड, यहाँ पे मैंने बनाया हुआ ऑलरेडी, और ये वाला पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट, इनिशियल पॉइंट इज नोन एज
टेल आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज द टेल that is the starting point of the vector and this is the head that is ending point of the vector. Length of the arrow shows the magnitude. Length of the arrow shows the magnitude. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट शो करना है तो आप एरो 20 मीटर लंबा बनाएंगे. इट इज नॉट दैट. इट शोज द मैग्नीट्यूड. दैट मीन्स अगर आप 20 मीटर के डिस्प्लेसमेंट को ऐसे शो कर रहे हैं तो आपको 10 मीटर डिस्प्लेसमेंट ऐसे शो करना पड़ेगा. मतलब रिलेटिवली इनके मैग्नीट्यूड्स उसी रेशो में होने चाहिए जिस रेशो में इन एरो हेड्स की लेंथ है. सो अभी तक हमने पढ़ लिया सिंबल ऑफ वेक्टर, symbol of its magnitude and what is the representation of a vector. Now moving ahead, angle between two vectors. This is a very important point. Angle between the vectors is a very important point. आपको ये बात समझनी चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल आप लोग तभी देख पाएंगे जब आप उनकी टेल एक जगह रखेंगे. दोनों की टेल एक ही पॉइंट से स्टार्ट होगी तभी आप उनके बीच का एंगल बोल सकते हैं कि दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए दिस इज अ वेक्टर एंड दिस इज अनदर वेक्टर and this angle is 30. So what is the angle between these two vectors? क्या ये एंगल 30 जो दिखा रहा है आपको, जो दिया हुआ है, क्या यही आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मानेंगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे. बेसिकली दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो ये दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर and this is the direction of second vector. So angle between two vectors is basically angle between their directions. Come to this particular diagram. इस डायग्राम में फर्स्ट वाले वेक्टर का एरो हेड यहाँ पे है, दूसरे वाले वेक्टर का एरो हेड यहाँ है. तो डू यू थिंक दैट द 60 डिग्री इज द एंगल बिटवीन देम? नो, 60 डिग्री इज नॉट द एंगल बिटवीन देम. आप इस वेक्टर को यहाँ लेकर आइए इस डायग्राम में. अब आप देखिए दिस इज द first vector and this is the second vector, so angle between them is not 60 but 120 डिग्री. ध्यान रखिए angle between them is the angle between their directions. और अगर आपको ज्यादा दिक्कत आती है तो come to this point. A vector can be shifted parallel to itself if required. A vector can be shifted parallel to itself if required. Let me give an example. This is one vector, let's say, and this is another vector. These are the two vectors. आपको ये एंगल मान लीजिए दिया हुआ है 60. Now if you want to get the angle between them, आपको अगर इनके बीच का एंगल चाहिए तो ध्यान से देखिएगा. हम किसी एक वेक्टर को इस तरह से उठाकर लेकर जाएंगे जिससे कि ये खुद के पैरेलल शिफ्ट भी हो जाए और दोनों की टेल एक जगह आ जाए. नाउ दिस वाज द एंगल बिटवीन देम 60 डिग्री. ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ था इनके बीच में. सो दिस एंगल विल बी 120 डिग्री. आई गेस आपको ये बात समझ में आई होगी कि अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट. सो इस पॉइंट को एक बार फिर देखते हैं. अ वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलल टू इटसेल्फ इफ रिक्वायर्ड. अगर जरूरत पड़ती है तो आप एक वेक्टर को खुद के पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी. दैट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम. और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि आपको ये बात समझ में. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इस टाइप ऑफ वेक्टर्स. बहुत इसको हम क्विकली आगे लेकर जाएंगे बिकॉज टाइप ऑफ वेक्टर इज नॉट एट ऑल वेरी इंपॉर्टेंट नॉर इट इज अ डिफिकल्ट टॉपिक. इक्वल वेक्टर्स. दो वेक्टर तब इक्वल होंगे जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे. जब उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होंगे. दिस इज 20 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी. दिस इज 20 न्यूटन फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी. आर दीज फोर्सेज इक्वल? क्या आप ये कहेंगे कि टू इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी? नो, दीज फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड ओनली. दीज आर नॉट इक्वल फोर्सेज. These forces are equal in magnitude only. So these are not equal forces. Yes, forces would be equal when their magnitudes are same and their directions are also same. Directions are also same. तब आप कहेंगे कि ये दोनों forces equal हैं. तो equal vectors पे आते हैं. Two vectors having equal magnitudes and same direction are known as equal vectors. ये example मैं already आपको बोल चुका हूँ कि these two are not equal vectors. However, these two are equal vectors. Their directions are same. Sir, direction कैसे same है इनके? ये तो parallel lines है. In vectors, same parallel directions are same directions. In vectors, parallel directions are same directions. ये गलती मत कीजिएगा कि सर देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है. क्यों? क्योंकि ये दोनों एक ही पॉइंट O की तरफ पॉइंट कर रहे हैं. एक ही पॉइंट की तरफ पॉइंट करना is not same direction. Same direction are when two vectors are parallel. Now, negative vectors. तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये दोनों इक्वल वेक्टर्स हैं. नेगेटिव वेक्टर्स नाम से ही समझ में आ रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शंस. यहाँ पर एंगल 0 डिग्री होता है. किनके बीच में? इक्वल वेक्टर्स के बीच में. नेगेटिव वेक्टर्स के बीच में एंगल 180 डिग्री होता है. पैरेलल डायरेक्शंस मतलब एंगल इज 0 डिग्री एंड
ऑपोजिट डायरेक्शंस मींस एंगल इज 180 डिग्री। इस वेक्टर ए और इस वेक्टर बी को देखिए, दोनों एंटी पैरेलल हैं और मैग्नीट्यूड भी सेम है। इनफैक्ट ये जो मैंने आपको डायग्राम बनाकर बताया है, या ये वाला जो डायग्राम है, ये दोनों 10 न्यूटन और 10 न्यूटन आर नेगेटिव वेक्टर्स, ये 20 न्यूटन और 20 न्यूटन आर नेगेटिव वेक्टर्स। द रिजल्टेंट ऑफ टू नेगेटिव वेक्टर्स इज जीरो। अगर आप दो नेगेटिव वेक्टर्स का वेक्टर एडिशन लेंगे, उनका रिजल्टेंट लेंगे तो जीरो आएगा। यहाँ से एग्जांपल देखिए, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन दिस बॉडी? 20 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है, 20 न्यूटन से इधर खींचा जा रहा है। व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी? द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। सो दीज आर नेगेटिव वेक्टर्स, देयर रिजल्टेंट इज जीरो। थर्ड इज पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब केवल इतना है कि दे मस्ट बी in parallel direction, same direction, angle should be 0 degree. एंटी पैरेलल वेक्टर्स जरूरी नहीं है मैग्नीट्यूड सेम होना पैरेलल वेक्टर्स में, ना एंटी पैरेलल वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम होने जरूरी नहीं है। बस पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन सेम होना चाहिए, एंटी पैरेलल वेक्टर्स में डायरेक्शन ऑपोजिट होने चाहिए। नेक्स्ट इज को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल वेक्टर्स आर द वेक्टर्स which start from the same point. Co-terminal vectors. Co-terminal vectors are the vectors which end at same point. Co-initial vectors में tail must be at the same point. यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है same starting point मतलब tail at same point. Co-terminal में head must be at same point. Co-linear vector, the vectors acting along same line. डायग्राम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये तीनों पर्सन ए बी और सी एक ही रस्सी को खींच रहे हैं, तो देयर फोर्सेस आर अलोंग द सेम लाइन, हेंस इन तीनों की फोर्सेस आर कोलिनियर। हाउएवर दीज टर्मिनोलॉजीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट और नॉट वाइडली यूज्ड, और वैसे भी दीज आर वेरी क्लियर अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। कोप्लेनर, ऑल द वेक्टर्स आर इन सेम प्लेन। इस पेज पे जितने भी वेक्टर्स हम बना सकते हैं, चाहे किसी भी डायरेक्शन में, क्या सभी कोप्लेनर होंगे? ऑफ कोर्स सभी कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर वेक्टर वो नहीं होगा जो स्पेस से बाहर की तरफ आ जाए या स्पेस पे अंदर की तरफ चला जाए। सो कोप्लेनर वेक्टर्स, एक प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे दे ऑल आर कोप्लेनर। नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर। अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्ररी डायरेक्शन। आर्बिट्ररी मींस एनी रैंडम डायरेक्शन यू कैन टेक। इसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, बट इसका मैग्नीट्यूड जीरो होना चाहिए। सर इसका क्या यूज है? इसके बहुत सारे यूजेस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ पार्टिकल इज एट रेस्ट, इफ आई से व्हाट इज इट्स वेलोसिटी, आप कहेंगे सर इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, बट वेलोसिटी इज अ वेक्टर फॉर श्योर। वेलोसिटी स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, हेंस इट्स वेलोसिटी इज जीरो बट स्टिल अ वेक्टर। सो आप ये कहेंगे दिस इज अ जीरो वेक्टर। सिमिलरली, लेट्स से अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए and it starts from point A and again comes to point A. What is the displacement? In first chapter motion in 1D, I hope आपने displacement और velocity के basics कर रखे होंगे. So if a particle starts from point A and again comes to point A, क्या है इसका displacement? Sir displacement is zero. डिस्प्लेसमेंट तो इसका जीरो है, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है? बिल्कुल होता है सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो बट स्टिल इट इज अ वेक्टर, हेंस वी विल से इट एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सिमिलरली एक पार्टिकल पे या एक बॉडी पे देयर आर टू 10 न्यूटन फोर्सेस एक्टिंग इक्वल इन मैग्नीट्यूड, opposite in direction. What is the resultant force? The resultant force is 0 Newton. 0 Newton. But force is a vector quantity, hence it will be a zero vector. So resultant of two negative vectors is always a zero vector. आप zero vector I guess समझ चुके होंगे, जहां पर भी क्वांटिटी वेक्टर हो लेकिन उसका मैग्नीट्यूड, उसकी वैल्यू जीरो हो, दैट इज नोन एज अ जीरो वेक्टर। नाउ वी विल कम टू यूनिट वेक्टर, विच इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट वेक्टर इज बेसिक ऑफ वेक्टर्स। बहुत सारे केसेस में आपको यूनिट वेक्टर काम आएगा, एंड हम अब इस लेक्चर में यूनिट वेक्टर और पढ़ के विल फिनिश ऑफ दिस लेक्चर, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर विल कंटिन्यू द the algebra of vectors, that means addition and subtraction of vectors. Now unit vector, जैसे जीरो वेक्टर था, अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड बट आर्बिट्ररी डायरेक्शन, दैट मींस एनी डायरेक्शन, कोई भी ले लीजिए क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड नहीं है। बट यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड। अ वेक्टर हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड, यूनिट का मतलब क्या होता है? यूनिट का मतलब वन, जिसका मैग्नीट्यूड वन हो। इसका सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि दिस इज द सिंबल ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, दिस, और सिंपली आप एरो हटाकर लिख देंगे दिस इज द सिंबल ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। सिमिलरली अगर आप वेक्टर पे कैप लगा देंगे, दिस सिंबल इज नोन एज कैप, so it will become unit vector, it will become a unit vector। a कैप, ये कैप लिखा हुआ है यहाँ। मैग्नीट्यूड, ये देखिए सिंबल मैग्नीट्यूड का है। अगर ये कोई वेक्टर है a, इसका मैग्नीट्यूड अगर वन यूनिट है,
वन लिख दीजिए या वन यूनिट लिख दीजिए, इट इज अ यूनिट वेक्टर. सो वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज अ यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1. इज इट क्लियर? एंड यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन. इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा आपको, लेकिन आप पहले ये समझिए यूनिट वेक्टर किस काम आता है. यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताने के काम आता है. डायरेक्शन बताने के काम आता है. यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट एंड इट इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज यूज्ड टू शो डायरेक्शन. देखिए किस तरीके से काम करता है ये. यूनिट वेक्टर इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद अ वेक्टर. जिस तरीके से आपको या जैसे कोई भी डायरेक्शन आप बताते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, आप ये बोलते हैं कि भाई 20 मीटर नॉर्थ चले जाइए, 20 मीटर नॉर्थ. सो 20 मीटर इज मैग्नीट्यूड while north is the unit vector. तो आप कोई भी डायरेक्शन बताते हैं, डायरेक्शन ऑलवेज इज अ यूनिट वेक्टर. फॉर एग्जांपल, ये कोई भी वेक्टर है ए, दिस इज अ वेक्टर ए, वॉट एवर इट बी इट्स मैग्नीट्यूड, जो भी हो सकता है, ये वेक्टर ए है. इसी डायरेक्शन में अगर आप एक ऐसा वेक्टर बना देते हैं जिसका मैग्नीट्यूड 1, तो दैट विल बी यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए. टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दीजिए, दैट विल बी यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, या यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विद वेक्टर ए, या यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. क्या क्या बोला मैंने? यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विद वेक्टर ए और यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए. एक बार फिर, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है? जस्ट ड्रॉ अ वेक्टर पैरेलल टू द गिवन वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1, दैट विल बी द यूनिट वेक्टर एसोसिएटेड विद दैट वेक्टर. ये यहाँ पे भी मैंने ड्रॉ किया हुआ है. ये रहा वेक्टर ए. इस वेक्टर की डायरेक्शन में एक ऐसा वेक्टर बनाइए जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो एंड दैट विल बी द यूनिट वेक्टर. नाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. अगर लेट से इसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, ओरिजिनल वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है, एंड आई वांट यू टू फाइंड यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन. आप इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? फॉर श्योर आप इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अगर आप इसको 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, देन ईच पार्ट विल हैव अ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट, ईच पार्ट विल हैव अ मैग्नीट्यूड ऑफ 1 यूनिट. अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 यूनिट होता और आपसे मैं कहता कि यूनिट वेक्टर बनाना है, तो आप इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देते, तभी जाकर तो हर पार्ट का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता. तो इतना हम समझ पा रहे हैं कि अगर आपको कोई भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है, तो आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. अगर आपको यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है, तो आप उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा. So by the same logic, we can say that to find unit vector of any vector, to find unit vector of any vector, let's say we need to find vector a का यूनिट वेक्टर, तो आप वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे. यू विल डिवाइड दैट वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड टू गेट यूनिट वेक्टर. आपको ये याद रखना है. सर ये करना कैसे है? वेक्टर कैसे लिखना है सर, मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, डिवाइड किस तरह से होगा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा. ये सब हम करेंगे. अभी केवल आप इतना याद रखिए, टू फाइंड यूनिट वेक्टर जस्ट डिवाइड अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि जब भी हम वेक्टर में कोई भी इक्वेशन लिखें, तो आपकी नजर इस पे गड़ी होनी चाहिए कि सर कहां पर कैप लगा रहे हैं, सर कहां पर वेक्टर लिख रहे हैं और कहां पर मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं. ऐसे मत कर देना बेटा जी कि ए बराबर ए बटा ए, ये नहीं लिखा हुआ है. ये लिखा हुआ है ए इक्वल टू वेक्टर ए upon magnitude A. A equal to vector A upon magnitude A. Is it clear? So next is unit vector along x, y and z direction. Now x and y direction आप जानते हैं. This is x direction, this is y direction. एंड z डायरेक्शन ये नहीं है जो आपको ऐसा दिख रहा है. z डायरेक्शन में आपको यहाँ शो नहीं कर सकता, बट z डायरेक्शन इज अ परपेंडिकुलर वेक्टर कमिंग आउट ऑफ द स्क्रीन, अ वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. जिस प्लेन में भी हम बाकी वेक्टर्स x और y बना रहे हैं, उस प्लेन के परपेंडिकुलर है. दैट मींस दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री. ये 90 डिग्री है सारा. सो इस बात का ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज z एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू xy प्लेन. उसको पेपर पे ऐसे ड्रॉ कर दिया जाता है, ऐसे ड्रॉ कर दिया जाता है बस, बट ये सारे एंगल आर 90 डिग्री. नाउ व्हाट इज आई कैप? आई कैप, जे कैप, के कैप को स्टूडेंट्स देख के डर जाते हैं. उनको लगता है कि कोई और तरीका बताओ ना सर, आई कैप, जे कैप, के कैप हमारे पल्ले नहीं पड़ता. बट आप रिमेंबर दैट दिस इज द इजीएस्ट
मेथड टू सॉल्व एनी वेक्टर क्वेश्चन। अगर आप आई कैप, जे कैप, के कैप को रिलीजियसली यूज करते हैं, खूब अच्छी तरह यूज कीजिए, तो ये सबसे आसान तरीका है किसी भी वेक्टर के क्वेश्चन को करने का। एक और बात मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मोशन इन 1D में हमें वेक्टर्स की ज्यादा जरूरत क्यों नहीं पड़ती है? मोशन इन 1D में हमें वेक्टर्स की ज्यादा जरूरत इसलिए नहीं पड़ती आई कैप जे कैप की, बिकॉज वहां पर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, मतलब उसके पास दो ही रास्ते होते हैं, दो ही डायरेक्शन होते हैं, या तो लेफ्ट या राइट, या फिर या तो ऊपर या नीचे। तो हम यहाँ पे ये काम प्लस और माइनस से कर लेते हैं। अगर लेफ्ट राइट का क्वेश्चन है, एक्स एक्सिस का क्वेश्चन है, तो हम प्लस एक्स एक्सिस को प्लस मान लेते हैं, नेगेटिव वाले को माइनस दे देते हैं नाम। अगर वाई एक्सिस का है तो हम अपवर्ड को प्लस और डाउनवर्ड को माइनस दे देते हैं, इसलिए हमारा काम चल जाता है। अगर मान लीजिए आप एक्स एक्सिस के अलोंग पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, तो आप बस इतना बोल देंगे वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकंड, दैट मींस इट इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड अलोंग प्लस एक्स डायरेक्शन। एंड अगर वेलोसिटी इज माइनस 2 मीटर पर सेकंड, दैट मींस इट इज मूविंग विद 2 मीटर पर सेकंड अलोंग नेगेटिव डायरेक्शन, दैट्स इट। लेकिन जब हम 2D या 3D में आ जाते हैं, तो आप केवल प्लस माइनस से काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इसको प्लस मानेंगे, इसको माइनस मानेंगे, तो इसको क्या मानेंगे? इसलिए हम पहले आई, जे और के से स्पेसिफाई कर देते हैं कि भाई एक्स एक्सिस को हम प्लस आई माइनस आई बोलेंगे, वाई एक्सिस को प्लस जे माइनस जे, और जेड एक्सिस को प्लस के माइनस के बोलेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा। देखिए मैंने यहाँ छोटे छोटे वेक्टर्स बना रखे हैं, ये वाले, इनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो a vector having magnitude 1 या unit vector along x axis is I cap, a vector having magnitude 1 along z axis along y axis is j cap, and a unit vector having magnitude 1 along z axis is k cap. तो अगर आप लिखते हैं 2i, what do we mean by 2i? 2i का मतलब है along plus x axis a vector with magnitude 2 unit. What is minus 2i? Magnitude 2 unit along minus x. What is 2j? 2j is a vector having magnitude 2 unit along y-axis, similarly minus 2j plus 2k minus 2k. Now ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं जिनकी हमने अभी तक बात की है, ऑल दीज आर यूनिट वेक्टर्स। अगर ये सारे यूनिट वेक्टर्स हैं सर, मतलब आई कैप यूनिट वेक्टर है, जे कैप यूनिट वेक्टर है, के कैप यूनिट वेक्टर है, दैट मीन्स आई कैप का मैग्नीट्यूड होगा 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड होगा 1, और के कैप का मैग्नीट्यूड भी होगा 1। 1 ही होगा, 3 होगा। अगर तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा, तो इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि आई कैप, जे कैप और के कैप बराबर है, क्योंकि तीनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, कोई भी छोटा नहीं है। बिल्कुल गलत, क्योंकि दो वेक्टर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड और उनका डायरेक्शन दोनों इक्वल हो। इस बात को अच्छी तरह समझिए। लेकिन यहाँ डायरेक्शन तो सेम नहीं है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि आई कैप, जे कैप और के कैप इक्वल है। हम ये जरूर कहेंगे कि इनके मैग्नीट्यूड इक्वल है। आई कैप, जे कैप और के कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल है, आई कैप, जे कैप और के कैप इक्वल नहीं है। आई कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1, के कैप का मैग्नीट्यूड भी 1। तो ये मत लिख दीजिएगा, ये लिखिएगा, ये गलत है, ये सही है। इनके मैग्नीट्यूड 1 है। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम, कोई भी कॉन्सेप्ट आपको लगता हो कि अनक्लियर है या फिर और इलेबोरेशन की जरूरत है, जस्ट ड्रॉप अ कमेंट नाउ। सर आई कैप का, जे कैप का, के कैप का आपने मैग्नीट्यूड तो बता दिया। अब आप ये बताइए कि किसी भी पर्टिकुलर वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर नहीं हो, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, उस पर भी अपन आते हैं। तो नाउ अच्छा, एक बात और, बहुत छोटी सी बात बता रहा हूँ। आई कैप केवल आई कैप और आई कैप के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकता है, जे कैप केवल जे कैप के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा, के कैप केवल के कैप के साथ ऐड और सब्ट्रैक्ट होगा। आप आई कैप प्लस 2 आई कैप को 3 आई कैप लिखेंगे, लेकिन आई कैप प्लस जे कैप को आप आगे कुछ नहीं लिखेंगे। ये अपने आप में कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन है वेक्टर का। सो यू कैन नॉट ऐड आई विद जे और के, जे विद आई और के, एंड के विद आई और जे। आई कैप, जे कैप एंड के कैप कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड विद themselves only. नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, हमने यूनिट वेक्टर के बारे में काफी चीजें देख ली। किसी भी और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है? नाउ किसी भी वेक्टर का, अगर लेट से मैं आपको बोलता हूँ कि देयर इज अ वेक्टर, लेट से वेक्टर आर इक्वल टू 2i प्लस 3j। सबसे पहले आप ये बेसिक समझिए, इसका मतलब क्या, व्हाट डू वी मीन बाय 2i प्लस 3j? 2i प्लस 3j का मतलब होगा, अगर मैं इसको एक्स एक्सिस और इसको वाई एक्सिस लेता हूँ, कि देयर इज अ वेक्टर जिसमें एक्स एक्सिस के अलोंग 2 यूनिट और वाई एक्सिस के अलोंग 3 यूनिट, दैट मीन्स दिस विल बी दिस वेक्टर आर। सिमिलरली अगर आप बोलते हैं 2i प्लस 3j माइनस 4k, that means 2i plus 3j minus 4k means inside into the plane, because plus k is out of the plane, minus k is into the plane. Now magnitude of a vector, अभी for the sake of convenience आप directly formula पे काम कीजिए। Let's say if we have any vector a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap, let's say we have any vector a1 i cap plus a2 j cap plus a3 k cap। इतनी बात आपके समझ में आ रही है कि you cannot further solve it, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन फाइनल है। आप एक वेक्टर को इससे आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आई कैप, जे कैप और के कैप आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब आप इनका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, सो मैग्नीट्यूड विल बी अंडर रूट
अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, आई जे और के तीनों के कोएफिशिएंट्स के स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए और अंडर रूट ले लीजिए. फॉर एग्जांपल, if this is a, this is b, a is vector a is 2i minus 9j plus 4k, vector b is 4i plus 7k minus 2j. एक और बात ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर जंबल कर देगा, जरूरी नहीं है पहला टर्म आई का, दूसरा टर्म जे का और तीसरा टर्म के का हो. वेक्टर बी में देखिए आप, पहला टर्म आई का है, दूसरा टर्म के का और तीसरा जे का है. सो कंफ्यूज मत होइएगा जल्दीबाजी में. फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ, क्वेश्चन इज फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर 3a plus 2b, vector 2b minus 3a. Now starting, vector a, vector a is 2i minus 9j minus 4k. So vector a का magnitude will be i के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, j के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 9 का स्क्वायर, k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 4 का स्क्वायर will be अंडर रूट 101. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, j का कोएफिशिएंट -9 है, j का कोएफिशिएंट -9 है, लेकिन बीच में माइनस मत लगा देना, यहाँ पर होना कुछ ऐसा चाहिए 2 का स्क्वायर प्लस -9 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, बात वही है, -9 का स्क्वायर इज ऑल्सो 9 का स्क्वायर. सिमिलरली बी में अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर विच इज रूट ऑफ 69. नाउ वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड, दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ. वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, व्हाट इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी? आई, मैंने आपको बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ और के को के साथ ही ऐड या सब्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं. तो व्हेन यू विल बी एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आई का कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो इट विल बी 6i. जे का कोएफिशिएंट यहाँ पे -9 है और यहाँ -2 है, तो इट विल बी -11. के का कोएफिशिएंट यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +7 है, so it will be +11. So under root 6 square plus 11 square plus 8 under root 278. Rest of these question I am giving you as homework. Try them, match the answer from this video. Now to find unit vector. अब सर आपने हमें ये बता दिया कि आई जे के में वेक्टर को कैसे लिखना है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है. नाउ हाउ टू फाइंड यूनिट वेक्टर. सो दिस इज अगेन वेरी इजी. यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला मैं आपको पहले ही बता चुका था, और मैंने आपको ये भी कहा था कि ये हेडेक अभी छोड़िए कि वेक्टर कैसे लिखना है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, वो बात अपन कर लेंगे. तो वेक्टर कैसे लिखना है और उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखना है, दोनों बातें हमें समझ में आ गई हैं. अगर मान लीजिए कोई भी वेक्टर है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, तो द वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड. फॉर एग्जांपल फाइंड यूनिट वेक्टर. वेक्टर a इज 3i minus 4j plus 12k. फाइंड इट्स यूनिट वेक्टर. सो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर आ गया 3i minus 4j plus 12k, मैग्नीट्यूड आ गया अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर. सो दिस विल बी द आंसर. I hope यूनिट वेक्टर तक आपने पढ़ा होगा, and you will watch the video again and again if you feel any problem, or you'll comment on it. And if you enjoy the video and if you are waiting for the next video, please do subscribe the channel and comment for it, and we'll meet in next lecture. Till then, take care, have a nice time.